काराकाट में भी सिवान और बक्सर की तरह एक बहुत बड़ा बम फूटा है। काराकाट सीट को समझ लिया गया है, यहाँ के समीकरण को समझ लिया गया है। पवन सिंह को मौका दिया गया था कि आप अपना वापस ले लीजिए, नहीं लिए। उपेंद्र कुशवाहा त्राहिमाम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने चैनल से सब जगह फोन लगा चुके हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि एक बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई है काराकाट में। पवन सिंह जीत नहीं रहे हैं, ये तय हो चुका है, जीत कहीं और हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है दावा करना अब की बार 400 पार, अब की बार फलनवा फरार, अब की बार तेजस्वी तिहाड़, ये नहीं होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हम जांच पड़ताल करने बैठे हुए हैं। जांच पड़ताल चुनाव में बेहद जरूरी है। बिहार के कई सीटों पर चुनाव बीत चुके हैं, बाकी हैं 2 चरणों के चुनाव, 8-8 सीट, यानी कि छठे चरण में 8 सीट और 7वें चरण में भी 8 सीटें हैं। इन सीटों में छठे चरण और 7वें चरण में भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिन सीटों पर जातीय गोलबंदी काफी ज्यादा हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने इस बार MY समीकरण से हटकर कुशवाहा कार्ड खेला है। कई सीटों पर आपने देखा कुशवाहा जाति के नेताओं को सांसद का टिकट उन्होंने दिया है। क्या कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं, या फिर कुशवाहा जो लौ कुश समीकरण नीतीश कुमार की पार्टी के साथ रहती है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को आगे किया, इससे क्या इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। देखिए, सिवान, बक्सर और इसके अलावा काराकाट की बातचीत की जाए तो राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई में कुशवाहा की क्या जीत हो पाएगी। जांच पड़ताल करवाते हैं, अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या इन क्षेत्रों में, बक्सर में, सिवान में, काराकाट में, या फिर जो अन्य सीटें हैं, राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई जो है उसमें कौन जीत पाएगा। देखिए, बड़ा मजेदार चुनाव इस बार का है, अलग भी है। अक्सर हमने देखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय समीकरण बहुत हावी नहीं रहते हैं आम चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर, लेकिन यहाँ हो रहा है। हम महाराजगंज में जा रहे हैं तो भूमिहार वर्सेस राजपूत दिख रहा है। हम अगर वही उठकर चले जा रहे हैं सिवान में, तो राजद का कोर वोट ही राजद से नाराज है। मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, हमने देखा कि जदयू के लोग नाराज थे। नवादा, राजद का कोर वोट नाराज था। और हमने ऐसा ही समीकरण कई जगहों पर देखा, जैसे बक्सर जैसी सीट है जहाँ पर ब्राह्मण जो कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, वो नाराज है। हमने काराकाट में देखा कि राजपूत माना जाता है कोर वोटर भाजपा का, वो नाराज है। तो आखिर ये नाराजगियाँ आई क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको ये जान लेना चाहिए कि ये पूरे देश के चुनावों में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर कुछ अब तक निश्चित नहीं हो पा रहा है। विपक्ष भी दावा कर रहा है कि हम बहुत बड़ी डेंट लगा रहे हैं और बहुत सारी सीटें जीत रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है वो भी 40 में 40 जीतने का दावा कर रहा है। पत्रकारों का सच पूछे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। बढ़िया बढ़िया विश्लेषक जो माने जाते थे पहले के, उनका रोज पॉइंट बदल रहा है। एक बात है कि कम से कम भारत लाइव रनिंग कमेंट्री धीरे धीरे अपनी दे रहा है, प्रति जो गति है। दावा नहीं है कि भाई, हाँ, कोई ऐसा इसी दावा हमने नहीं किया। हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूँ, ये जरूर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एनडीए बहुत कंफर्टेबल सरकार बना रही है। बिहार में भी आप जितना सोच रहे कि बराबर की लड़ाई 50-50, वैसी परिस्थितियां नहीं है। ये बस नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कुछ वोट समूह में। देखिए, कल भी हम लगातार थे मौजूद, और महाराजगंज में कई जगहों पर हम रुके हैं, छपरा में रुके हैं, सिवान में रुके हैं। एक चर्चा हर जगह जो मैं यहाँ से कर गया था, वो हर जगह देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि राजद का जो वोटर है वो थोड़ा एग्रेसिव वोटिंग कर रहा है, वो थोड़ा चिल्ला कर वोट कर रहा है, वो थोड़ा सा जोश में है। वो जोश में 24 को लेकर नहीं है, वो 25 तक की जोश में है। उसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और वो जानता है कि लोकसभा में ये होगा नहीं। जहाँ कांग्रेस की सीटें हैं वहाँ भी राजद मोर्चा संभल रहे हैं। तो केवल राजद के यादव वोटर्स अगर वोट कर देंगे तो क्या उससे काम बन जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि सिवान में जब हिना साहब को सवर्ण वोट कर रहे हैं, राजद का वोटर बैंक वोट कर रहा है, तो बगल में महाराजगंज, छपरा, सारण, इन जगहों पे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे मुसलमान? क्या होंगे? लार्जर नैरेटिव्स यहाँ काम करते हैं।
खास तौर पे वो वोट जो ट्रेडिशनल पैटर्न जिनका हमेशा रहा है और आज भी ये लगभग तय है ना कि एमओआई कहा जाएगा। जी सवर्ण भूमिहार देखकर महाराजगंज में भूमिहार की तरफ भाग रहे हैं, काराकाट में राजपूत देखकर राजपूत की तरफ भाग रहे हैं, हिना साहब से सिवान में सिंपैथाइज कर रहे हैं, ब्राह्मण छटक रहे हैं राजपूत ब्राह्मण कैंडिडेट से, बाहरी कैंडिडेट से बक्सर में। तो ये तो बाकी जातियां तो भाग रही हैं इधर उधर। लव कुश का भी कोई 100% वोट गारंटी नहीं ले सकता है कोई। तो एक समीकरण जिसकी पूरी गारंटी है वो कौन है? एमवाई। समीकरण किधर जाएगा सबको पता है। कुछ सीटों पर छोड़कर, जैसे मैं मानता हूँ कि नवादा में बहुत यादव वोट नहीं किया है, मैं मानता हूँ कि मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया में बहुत यादव वोट नहीं किया है, नाराज है वो पप्पू यादव के साथ, नाराजगी जो हुआ उसके दूसरे। और सिवान वाला इन्फ्लुएंस आपको कुछ सीमांचल के इलाकों में, कुछ आसपास के इलाकों में, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सब जगहों पर नहीं। इसके अलावा बहुत सीटें हैं जिन पर एमवाई एक मुश्त जा रहा है। तो आखिर गड़बड़ाएगा नहीं नैरेटिव। बड़े बड़े विश्लेषक जो एक तरफा जब जाने की कोशिश करते हैं, देखिए ज़्यादातर विश्लेषक तो और चैनल तो सच नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से मोटा पैसा मिला है। अब जो राजद से पैसा उठाया है वो थोड़े बोल रहे हैं कि महागठबंधन, एक एनडीए गठबंधन जीत रहा है 40 सीट या अच्छा सरकार बन रही है केंद्र में मोदी की। और जो भाजपा से पैसा उठाए हुए हैं वही थोड़े बोल सकता है कि मोदी जी हार रहे हैं या उनको बहुत अच्छी सीटें नहीं आ रही हैं या 400 पार नहीं हो रहा है। इसी पेशो पेश में कहीं बीच में ऐसे पत्रकार जो वास्तविकता देखकर वास्तविकता बोलते हैं, घुमा फिरा कर नहीं बतियाते। देखिए मैं बक्सर में जब यहाँ से गया था, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था यहाँ से, मैं ये कहकर क्या गया था नमन मिश्रा यहाँ से, मैं ये कहकर गया था कि ब्रह्मा भी जिता नहीं पाएंगे मिथिलेश तिवारी को। मैंने ये दावा किया था ना। बक्सर जाने के बाद जब मुझे परिस्थितियां बदली हुई और रोज नहीं बदल रहा था परिस्थिति, जिस वक्त गए हम उसी वक्त में हमारे सामने परिस्थिति बदली। हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं और वो एकाएक चुनाव पलट देते हैं। अब आप कहिए एक दिन एक चीज से चुनाव नहीं पलटता है, भुला गया पूर्वामा, भुला गया लालू यादव के ट्वीट। यही तो बात है, इस बार के चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, हाइपर लोकल लेवल पर है ऐसे मुद्दे कई। अब बक्सर में हेमंत बिस्व शर्मा आकर सबसे बड़ी ताकत देते हैं मिथिलेश तिवारी को कि आनंद मिश्रा को तो ना भाजपा सपोर्ट कर रही है ना मैंने भेजा है, वो अपनी मर्जी से अपना स्वार्थ साधने के लिए यहाँ एमपी बनना चाहते हैं। झूठ बोल के हमसे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो युवाओं का, वो एबीपीपी का जो भाजपा माइंडेड पीछे पीछे था आनंद मिश्रा के, उनमें कमी नहीं आई क्या? नाम लेके बता सकते हैं, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ कि कम से कम 20 गो युवाओं का नाम ले लूँ बक्सर से जो कल तक आनंद के साथ थे, अब कल तक सेब खा रहे थे, आज कमल की तरफ है। अचानक से क्यों? क्योंकि जब हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं तो केवल यही नहीं कहते हैं कि मैं साथ नहीं हुए, यही कहते हैं कि सजा मिलेगी, ले जाएंगे टांग के। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जो रहेगा, अरे आनंद मिश्रा तो बहुत बड़ा आदमी है, उनको जब सजा मिल जाएगी तब बाकी जो अगल बगल थे उनका क्या होगा? चपा जाएगा लोग। इसलिए सबने धीरे धीरे अपना शिफ्ट करना फेज शुरू कर दिया है। सिवान में भी हमने यही देखा, राजद ने बीटो जारी कर दिया है कि अगर हिना साहब को वोट किए हो और हम पता लगा लेंगे तो सदस्यता समाप्त करवा देंगे, सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। अब इसके चलते देखिए मैं इन्हें कहूँगा कि मुसलमान इन्फ्लुएंस होंगे, मुसलमानों को किसी चीज़ का डर नहीं है। साहबुद्दीन इतना किया है कि मुसलमान वहाँ के डरेंगे नहीं। मुझे तक राजपूत बिरादरी भी जो वहाँ है और ब्राह्मण बिरादरी है वो भी हिना साहब की तरफ भाग जाएगी। बता उसका कारण है, उसका कारण है कि जो प्रत्याशी दिया गया है इधर से जदयू की तरफ से, वो भी कोई बहुत बड़े हितैषी सवर्णों के नहीं माने जाते हैं। ये माना जाता है कि जैसा दिया गया बगल में अशोक महतो, उसी तरीके से इनका भी लेफ्ट ओरिएंटेड एक रहा है। अब आरएलएम में थे प्रदेश अध्यक्ष और गंभीर आदमी है। आरोप लगते हैं कि जमीन जब ये अब हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये आरोप लगता है, ये आरोप लगता है जो थे वो साबुद्दीन के पास लाल सलाम का यहाँ गढ़ हो जाएगा, फिर से सीपीआई का गढ़ हो जाएगा सिवान। तो इस बात से भी सवर्ण डर रहे हैं और इस वजह से ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदल गया। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कौन यहाँ से जीत रहा है या बक्सर जीत रहा है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ काराकाट की। काराकाट में भी सिवान और बक्सर की तरह एक बहुत बड़ा बम फूटा है। देरी जरूर हो गई, पवन सिंह को पार्टी से हटाने में देरी जरूर हो गई और टाइमिंग भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। सारे राजपूत बहुल सीटें अभी होने हैं चुनाव, महाराजगंज, काराकाट, कई सीटें बक्सर में राजपूत समाज का अच्छा खासा है, वहाँ प्रत्याशी सुधाकर सिंह राजपूत हैं। तो इतनी सारी सीटों पर अभी राजपूत प्रत्याशी और राजपूत बहुल इलाकों में चुनाव होना है
और आपने राजपूत पार्टी से अपने निकाल दिया, राजपूत पवन सिंह को। पवन सिंह का कितना वोट है वो तो इस चुनाव में उनको भी बुझा जाएगा, हमको भी बुझा जाएगा, लेकिन पवन सिंह की पॉपुलैरिटी तो है। फेसबुक और मुँह मुँह तो बात जाएगी कि देखा ना पवन सिंह वहाँ के बेचारे के निकाल दिया पार्टी से, वहाँ बेचारे हो जाएंगे। आपने उनको एक हथियार भी दे दिया, और पवन सिंह ने तो पोस्ट पे लिख दिया, पवन सिंह ने फेसबुक पे लिख दिया जी, उन्होंने कि ट्वीट किया है। क्या लिखा है उन्होंने? लिखा है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेर कर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उनके साथ है। हैशटैग काराकाट जिंदाबाद। हाँ, तो ये क्या है? ये देखिए अपने पक्ष में इसको इस फैसले को भाजपा के पार्टी से निकाले जाने को भुनाना है। लेकिन देखिए फिर मैं वही कहूँगा कि बाकी सब तो ठीक है, सिंपैथी आपको मिल जाएगा इसका, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक मैसेज है, ये एक मैसेज है कि हम अब कमज़ोर हो गए हैं। ये मैसेज भाजपा का भी है कि हाथ खींच ले बनी, अब हमारा सपोर्ट नहीं है उनको, और अगर भ्रम में कोई है तो भ्रम अपना दूर कर ले। हम सब लोग मिलकर सपोर्ट किसका कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं, दर्शकों जरा इसको देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूरे बिहार के किसी सीट पर ऐसी परिस्थिति बनी थी क्या? ये देखिए, मैं आपको भी भेज रहा हूं रत्नेश जी, और ज़रा देखिए आप इसको समझिए कि क्या किसी बिहार की सीट पर ऐसा कार्यक्रम दिया गया था क्या? देखिए 24 तारीख को जी माननीय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे काराकाट, जी नीतीश कुमार जी। जी 25 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। हम्म, 26 तारीख को जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। कार्यक्रम है। 28 तारीख को अमित शाह का कार्यक्रम है। जी 29 तारीख को राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। हम्म, बीच में चिराग पासवान का भी कार्यक्रम। हम्म, अब हमको एक बात बताइए, इस तरह से 6 दिन में 6 बूस्टर डोज किसी को मिला था क्या? किसी सीट पर ऐसा नहीं हुआ है। काराकाट सीट को समझ लिया गया है, यहाँ के समीकरण को समझ लिया गया है। पवन सिंह को मौका दिया गया था कि आप अपना वापस ले लीजिए, नहीं लिए। अब पवन सिंह कितना डैमेज कर पाएंगे इसका भी एनालिसिस कर लिया है भाजपा ने, इसका भी एनालिसिस हो चुका है। अब उपेंद्र कुशवाहा त्राहिमाम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने चैनल से सब जगह फोन लगा चुके हैं कि अब हम तो आ गए हैं चुनाव लड़ने, अब जब इसमें कूद ही गए हैं तो मरने से डरना क्या, एक दिन तो सबको मरना है राजनीतिक रूप से, तो मौत का डर नहीं। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि एक बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई है काराकाट में, और काराकाट में पवन सिंह भी जीत जाते हैं। देखिए सबसे बात समझिएगा, पवन सिंह भी जीत जाते हैं, भाजपा बहुत स्मार्टली खेली है। पवन सिंह भी अगर जीत गए होते तो इधर ही आएंगे, तो भाजपा मान के चलती चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे तो हमारे ही महीना। लेकिन भाजपा ने समझ लिया एनालिसिस करके, ना पवन जीत रहे हैं ना उपेंद्र जीत रहे हैं, यहाँ तो तीसरा ही बाजी मार जा रहा है, वो भी कुशवाहा है। राजपूत और कुशवाहा की लड़ाई में जीत तो कुशवाहा की ही होनी है। नहीं होगी जी। अब कौन कुशवाहा की जीत होगी ये तय करना है वहां की जनता को, और ये तय करना है भाजपा को कि भाजपा किस कुशवाहा को जीतता देखना चाहती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को अंतिम समय में हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है। लो हॉर्लिक्स पी लो, बोनपीटा पी लो, लो प्रोटीन बाहर का गिलास सातू भी पी लो, कसो मजबूत हो। उन्होंने तो कह ही दिया था ना कि हम थोड़ी लड़ रहे हैं, तो मोदी जी लड़ रहे हैं, तो भाई मोदी जी समझे कैंडिडेट। ये पवन सिंह ने भी ये बात कंफ्यूज करने की कोशिश की थी दो लोगों को। पवन सिंह जैसे इसको उल्टा बोल रहे थे कि यार सांसद ना चुनिए, मोदी जी तो है केंद्र में, एक सीट से क्या हो जाएगा, आप हमको सांसद बनाइए। कहना चाहते कि सांसद बनाइए, जाएंगे तो हम हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे थे, जी। और यही डरा रहा था उपेंद्र कुशवाहा को। और ये नैरेटिव तो सेट हो रहा था। कल ही क्या बोला अब बताइए, कल भी परसों तेजस्वी ने कहा कि जानबूझकर पवन सिंह को उतारा गया है। कल मुकेश सहनी ने कहा, कुशवाहा को हराने के लिए उतारा हाँ गया। कल मुकेश सहनी ने कहा जी, कि पवन सिंह को उतारा गया इसलिए अब उपेंद्र कुशवाहा को हराया जा सके। लेकिन हमारे जैसा विश्लेषक ही बताएगा आपको ये बात सच कि पवन सिंह के जीत में भी भाजपा का जीत था, लेकिन अब पवन सिंह जीत नहीं रहे हैं, ये तय हो चुका है, और शायद जीत इसमें कहीं और हो रही थी। एक्टिविटी बढ़ गई है। हाँ, इसीलिए अब पवन सिंह भी मान के चल रहे हैं कि अब हार है, और इसीलिए अब कुशवाहा असली जीते, जो कुशवाहा भाजपा का कुशवाहा है वो जीते, तो भाजपा को इससे फायदा होगा। एक और बात कहूँगा, देखिए चुनावी विश्लेषण में जब जैसा तब जैसा परिस्थितियां बदलती हैं, जी
और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है दावा करना अब की बार 400 पार, अब की बार फलाना फरार, अब की बार तेजस्वी तिहाड़, ये नहीं होगा। ऐसे होना चाहिए कि जब जैसा तब तैसा सही सही आपको बताना जरूरी है। पहले सच्चाई है कि पवन सिंह के आने की वजह से यहाँ की चूल्हे हिल गई थी एनडीए की। धीरे धीरे एनडीए समझदारी से काम करते 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 यहाँ तक पहुंचा है। और बक्सर और काराकाट और जहानाबाद 3 सीटें ऐसी हैं जो निश्चित हार की तरफ थी। इन तीनों को धीरे धीरे पेशेंट को हल्का हल्का डोज दे के एकदम रिकवर किया जा रहा है। और जैसे ही उसका जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है वो जो एक्टिव होगा तो फिर उसको हॉर्लिक्स ग्लूकोज पिलाना शुरू किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। अब रही बात बाकी लोगों की, जी। तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू देख रहा था कल, हम ना देखे नहीं, जनता बड़े कहा ना देखे नहीं, लेकिन कल टाइमलाइन पर आ गया। रौरे शब्द हुई, रौरे भाषा हुई। हाँ, ये तो मैंने विशेष एगो बात भइल कि प्रशांत किशोर पलटी मार गए। आखिर उनके गुरु भी तो पलटी मारे ना है, तो पलटी तो मरबे करेंगे। प्रशांत किशोर ने कल ये कहा है कि भाजपा 300 प्लस ला रही है, भाजपा कंफर्टेबल सरकार बना रही है। यही प्रशांत किशोर 1 महीना पहले भाजपा को कह रहे थे कि मोदी नहीं टिकेंगे, इस बार गड़बड़ा जाएंगे। हम आपको बताएं सच्चाई, जो बेचारे दिनहीन प्रशांत किशोर का अभी भी फॉलोअर्स है उनको बता दें मैं पैरासाइट क्यों बोलता हूँ इस व्यक्ति को। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इस व्यक्ति ने अपना दुकान चलाने की पूरी कोशिश की। विपक्ष के गंजों को कंघी बेच रहे थे, ले लीजिए ना, उग जाएगा, चलाइए ना 2-4 बार, उग जाएगा। और सब इनका ले चुका है सब कंघी, कोई बाल उगता नहीं है, इसलिए किसी ने इनको भाव नहीं दिया। विपक्ष ने एक मुश्त प्रशांत किशोर को पूरे चुनाव के लिए नकारा है और इसीलिए इन्होंने अपने आप को आईपैक से अलग करने की कोशिश की कि हम आईपैक में नहीं हैं, ताकि आईपैक को कुछ बिजनेस मिल जाए चुनाव में। नहीं मिला, प्रशांत किशोर को एक ग्राहक में नहीं मिला पूरे चुनाव में। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ग्राहक में खराब है, कमजोर है विपक्ष। और आपको एक और बात बता दें, इन्होंने एक सामान बेचने की कोशिश भी की चुनाव के बीच में। ये कह रहे हैं कि हमने कल बोल रहे थे कि मैंने इंटरव्यू बीच में नहीं दिया, इन्होंने बीच में बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत जहर उगला है। और आपको पता है प्रशांत किशोर ने जीत का फॉर्मूला क्या दिया है भाजपा के खिलाफ? सुनिएगा तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा। जो व्यक्ति टीएमसी के लिए काम करता है और जिसने बंगाल को अशांत कर दिया, मुझे टीएमसी से कोई परहेज नहीं है, वो एक विकल्प है इस देश का, होना चाहिए। मुझे इस बात से दिक्कत है कि क्यों भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। ये राजनीतिक लड़ाई छपरा जैसी जगह पे गोली क्यों चल जाती है? अरे आप अपने गोतिया पट्टार में लड़ाई होता है तो मैनेज कर लेते हैं, अरे राजनीतिक लड़ाई होती है तो कहा तो रूढ़ी के लिए गोली चला दी है, कहा तो रोहिणी के लिए गोली चला दी है। ऐसा होना चाहिए क्या? कल देखा मैंने, राजद ने एक अच्छी पहल की कि 2 लाख करके और 10 लाख करके जो मरे हैं उनको दिया गया। भाई सब ठीक है, क्या यादव हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, कहीं का हो, जो मर गया वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 10 लाख में आ जाएगी कि 2 लाख में आ जाएगी, 50 लाख में आ जाएगी, 5 करोड़ में आ जाएगी, कोई कीमत ही नहीं है। क्या तेजस्वी यादव या रोहिणी या आचार्य या रूढ़ी अगर चुनाव जीत जाएंगे तो आपके बेटे में जान फूक देंगे? नहीं फूकेंगे। कैला तेलहंडा में ना आई वापस। यही मैं कहता हूं कि राजनीति इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। एक तो ऐसे ही 24 घंटा खाने से लेकर पहनने तक पे राजनीति है। अब चलते फिरते रोड पे गोली भी मार दोगे राजनीति के चक्कर में, या खा लोगे? अभी एक कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, युवा है, मैं खुल के बोल रहा हूं, किस यादव में ये दम है कि वो अपने बेटे को गोली खिला दे लालू यादव के लिए? है किसी में दम? किस पासवान में दम है कि वो चिराग पासवान के लिए अपने बेटे को शहीद कर दे? किस में, किस तथाकथित सनातनी हिंदू में ताकत है कि वो मोदी के लिए अपने बेटे को कुर्बानी दे देगा? जो दे दिया ना उसका मुंह सूखा हुआ है, देखिए जाके, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 30 साल का बच्चा गुजर गया, खत्म, दिख नहीं रहा आगे कुछ। करिए राजनीति, खूब लाठी उठा के घूमिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं यही समझाने की कोशिश बार बार करता हूं कि स्मार्ट पॉलिटिक्स समझिए, स्मार्ट पॉलिटिक्स कीजिए। लाना ही है यादव, तेजस्वी यादव को तो ले आइए ना भाई, सही पासे तो खेलिए। ये लाठी गोली से थोड़ी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। या अशांत कर देने से बिहार को बंगाल की तरह क्या सब परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या टीएमसी की तरह सरकार बन जाएगी बिहार में? नहीं होगा। बिहार की जनता किसी प्रकार की सांप्रदायिकता, हिंसा या दंगे फसाद को नहीं स्वीकारती है। आप क्षेत्रीय स्तर पर कोशिश कर सकते हैं, हुआ भी है कई बार। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने बिहार में दंगे नहीं होने दिए। जब भी स्टार्ट हुआ जड़े पर खत्म कर दिया उन्होंने, पानी डाल के गरम। ये हुआ है। और प्रशांत किशोर ने पता है वो क्या राय दिया है?
मैं तो वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा कि प्रशांत किशोर का वो वीडियो जरूर देखिएगा जाके, जिसमें प्रशांत किशोर ने समझाया कि हिंदुओं को डिवाइड करो। हिंदू को जब तक 4-5 भाग में नहीं बांट दोगे, तोड़ दोगे, तब तक मोदी को रोकना मुश्किल नहीं। विपक्ष को ये मैं तो ये भी कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम को भी डिवाइड मत करो। और यहाँ सोचिए, प्रशांत किशोर अपना दवाई बेचने के लिए पहले बीमारी बढ़ा रहे हैं, नहीं कोरोना का इजाद किया गया ताकि इन वैक्सीन बिक सके, वैसे ही जान के पॉलिटिकल कोरोना दे रहे हैं ताकि इनका वैक्सीनवा बिक सके, जिसका अब असर होता नहीं है। अब पता नहीं में लंबा छोटा अन्नाटा होके लगे कोई तो वो दिखते हैं बा। तो ये वैक्सीन क्या विपक्ष से अपनाएगा? जो प्रशांत किशोर विपक्ष ने इग्नोर कर दिया। अब मोदी जी का तलवा चाट रहे हैं। क्यों चाट रहे हैं मोदी जी का तलवा? यही नहीं चाट रहे हैं, इनके सारे अधीनस्थ नेता बिहार के बड़के बड़के जो थे सब भाजपा का तलवा चाट रहे हैं। अब बाबा यहाँ बैठे इसलिए नाम नहीं लेंगे, अंतबा बता कर लगेंगे इधर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तलवा चाट रहे हैं मोदी जी का सारे बड़े नेता इनके साथ जो थे चले गए थे। क्यों? लड़ ले ला हो गईल, आव भीड़, इसीलिए तेजस्वी यादव, इसीलिए विपक्ष के नेता, इसीलिए राहुल गांधी की मैं अक्सर बड़ाई करता हूं, रोज ना करे नहीं, रोज तो दवाई देवे नहीं, अक्सर बड़ाई इसलिए करता हूं क्योंकि इनमें ये ताकत है कि ये इतना के बावजूद भी मोदी से लड़ने की तैयारी रखते हैं, मुद्दा रखते हैं। लालू यादव काल में एक बार आया, हजारों साल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ जो भाजपा को ना क्वेश्चन से हुआ, लास्ट तक नहीं है माना। किडनी बंद आ गल तो मैं वो माफ नहीं करता, लालू यादव ने माफ नहीं कर रहा मोदी को। क्यों? क्योंकि उसने ठान रखा है कि मैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ता रहूंगा। बिहार में उन पर 100 आरोप लगा दीजिए, केंद्रीय स्तर पर लालू का जो ऑपरेशन रहा है बहुत बढ़िया रहा है। इसीलिए कहता हूं कि ऐसे मौका परस्त बिजनेसमैन को राजनीति से दूर रखिए। ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे बिजनेसमैन आ गया है तो केंद्र में तो बिजनेसमैन सोचेगा, तो राज्यों में बिजनेसमैन लाना है। इसलिए मैं सवर्णों को कहता हूं कि इमोशनल मत बनिए, खासतौर पे ब्राह्मणों को बोलता हूं, बेवकूफ मत बनिए। किसी प्रशांत किशोर से आपका कुछ नहीं होने वाला है। 6 राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशांत किशोर को पैसा देते हैं क्या बिहार में लगाने के लिए? इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंडस्ट्री, इसी गाय का दूध उसको भी दोना है। एक बार इंजेक्शन दिए तेजस्वी यादव दूध ले ले, एक बार इंजेक्शन दिए नीतीश कुमार दूध ले ले, एक बार इंजेक्शन दिए चिराग पासवान दूध ले ले, अब बाचल कुचल गाय के फिर इंजेक्शन देके प्रशांत किशोर दो ही है, एक ही गाय के बचेगी और उसमें पलटी मार आदमी। मैं तो कहूँगा एकदम आप वीडियो जाके देखिए, इंटरव्यू नहीं, मैं वो जो बोल रहा हूँ वो देखिए कि प्रशांत किशोर कैसे देश के हिंदुओं को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं विपक्ष को, जो कि और घातक है। और अभी तो हिंदू मुस्लिम में इतना विवाद हो जाता है भाई, अब हिंदुओं में 4 को डिवाइड कर दीजिएगा तो पता चला कि और विवाद हो गया, चलते फिरते गोली चल रहा है छपरा लेखा। मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे बयानबाजी अगर प्रशांत किशोर करते हैं तो 2-4 सोटा लगे, कहीं से 2-4 सोटा पड़े उनको, ताकि वो लाइन पे आए। उनको लग रहा है कि राजनीति बच्चों का खेल है, खुद कह रहे हैं। एक तो आदमी बोलने नहीं देता किसी को, किसी पत्रकार को बोलने नहीं दे रहे हैं। इतना ज्ञान हो गया है कि आज 55 मिनट के इंटरव्यू में 50 मिनट खुद बोले, सवाल तक नहीं सुने, बीच में नहीं बोले तो बोलेंगे ना। क्या मैं बोलूं, क्या छोड़िए, किस मुद्दे पे हम जा रहे हैं जी। तो ये जांच पड़ताल में आपने देखा कि किस तरीके से राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई में कुशवाहा की जीत हो रही है। एक के बाद एक जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, दोनों के बीच की लड़ाई किस तरीके से बढ़ रही है। जो वोटर्स हैं, जो अपने नेता को देखते हैं, अगर राजपूत जाति के हैं तो वो उनके तरफ टर्न करते हैं, कुशवाहा जाति के हैं तो वो उनके तरफ टर्न करते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में 4 जून को क्या कुछ होगा ये तो आने वाला 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जांच पड़ताल निरंतर हम जारी रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।